आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर जनाब सलीम इंजीनियर साहब से। उनसे मैं बात करूँगा मुल्क के जो हालात हैं, जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नज़रअंदाज करके और हर मस्जिद में मंदिर तलाश करने की कोशिश की जा रही है और पूरे मुल्क को फिरका वाराना फसादात में झोंकने का एक सिलसिला शुरू किया गया है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 तो वो जेपीसी में गया था, अब उसकी मुद्दत में और तौसी कर दी गई है। तो अब क्या तैयारी की जाएगी मिल्लत की जानिब से, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, खुद जमात इस्लामी हिंद की जानिब से। तो ये दो बड़े अहम इशूज़ हैं। बाकी जो गुफ्तगू में अगर कोई चीज़ ऐसी होगी तो मैं ज़रूर सवाल करूँगा। बहुत बहुत खैर मकदम इस्तकबाल है आपका जमात के हेडक्वार्टर में। जी। सबसे पहले ये कि जिस तरह से मुल्क का माहौल ख़राब किया जा रहा है, हम जानते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मकसद, उसकी रूह यही थी कि कोई नई बात ऐसी ना आए जैसे कि अयोध्या में थी। इसके बावजूद उसे नजरअंदाज करके और वो दरवाजा खोला गया कि जिसके लिए दुष्यंत दवे ने अभी संविधान दिवस में कहा, जो सीनियर एडवोकेट रहे हैं, कि ये सब कुछ किया धारा जो साबिक चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ये उनका किया धारा है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुल्क में जो इस वक्त के हालात हैं और ख़ास तौर से जिन हालात की तरफ आपने इशारा किया है, वर्शिप रिलीजियस प्लेसेस एक्ट जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वो पार्लियामेंट में लाया ही इसलिए गया था कि वो तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं जिनसे ये शरारती लोग, नफ़रत फैलाने वाले लोग, समाज में दूरियां पैदा करने वाले लोग, उसकी वजह से कुछ ऐसे मसाइल छेड़ते रहे, यानी शरंगेजी को जिससे रोका जा उसको रोकने के लिए ही वो कानून लाया गया था। और उसमें ये बात साफ कह दी गई थी कि बाबरी मस्जिद, चूंकि अदालत में इसका केस पेंडिंग है, इसके अलावा बाकी तमाम इबादत गाहें, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी हो, 15 अगस्त 1991 में, 15 अगस्त 1947 में जो स्टेटस था उसका, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। तो जब ये कानून मौजूद है तो हमारी अदालतें भी इसका लिहाज नहीं रख रही, और हमारी अदालतें अगर इसका लिहाज नहीं रखेंगी तो इस तरह के हालात पैदा होंगे जिस तरह कई जगहों पर पैदा हो रहे हैं। तो पहला हमारा मुतालबा तो यही है कि इस कानून की सख्ती से पाबंदी अदालतों को भी करनी चाहिए, और अदालतों को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जिससे शर पसंद और नफरत फैलाने वाले लोग उसका गलत फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस है, उसको चाहिए कि वो कानून के मुताबिक काम करें। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में काम ना करें। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो हालात बिगड़ेंगे, जैसा संभल में हुआ है। साफ उससे जाहिर है कि अगर वहाँ कानून के मुताबिक काम होता तो वहाँ के हालात ठीक रहते। लेकिन कानून का निफाज करने वाले लोग ही जब किसी और एजेंडे पे काम करना शुरू कर दें और वो खुद एक पार्टी बन जाए, तो फिर उससे हालात बिगड़ते हैं। तो ये हम यही बात कहना चाहते हैं, जमात इस्लामी बार बार कह रही है, 1991 का जो एक्ट है, तो वो उस एक्ट की सख्ती से पालना होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए, और हमारी अदालतों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए, हमारे जजेस को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। उसके मुताबिक ही चीज़ों को करने की ज़रूरत है। किसी दबाव में हमारी अदालतों को नहीं आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल दबाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी जब बाबरी मस्जिद बनाम राम जन्मभूमि का फैसला आया, उसमें 5 रुकनी अदालत ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, आईनी बेंच ने फैसला सुनाया, उसमें भी इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बाकायदा ऐड किया गया। और उसमें जो बात कही गई सलीम साहब की, अब कोई इस तरह के मामले नहीं उठाए जाएंगे, पुरानी गलतियों को आज ठीक करने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो उसका हवाला दे करके, क्योंकि जो डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा
वो एक ओरली था, लेकिन ये आईनी बेंच का ये रिमार्क है और तहरीरी तौर पर है। तो इस चीज को क्यों आप लोग नहीं फोकस करते, लेकर के जाते अदालत में कि साहब आपने डीवाई चंद्रचूड़ को तो सुन लिया और निचली अदालतें फैसला करने लगी कि साहब जांच होगी, ज्ञान वापी से सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये जो फैसला आया था बाबरी मस्जिद का, जो लैंडमार्क जिसको ये लोग समझते हैं, तो इसको हवाले के तौर पर क्यों नहीं इस्तेमाल? नहीं, बिल्कुल उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार उसका हवाला भी दिया जा रहा है। कल भी 6 दिसंबर का वाकया था, तो उसको लेकर जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोग्राम था, वहाँ भी लोगों ने उसका जिक्र किया कि उस पूरे फैसले में उसका जिक्र किया गया 1991 के एक्ट का कि उसकी पालना होनी चाहिए। और उसमें तो और भी बहुत सी बातें कही गई हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि अदालत ने ये माना कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। बिल्कुल। और ये भी माना कि वहाँ 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई थी। और ये भी माना कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो बहुत गलत क्रिमिनल एक्ट था। तो ये सब मानने के बावजूद भी 9 नवंबर 2019 में जो फैसला आया, वो फैसला हम समझते हैं, और पहले भी हमने कहा है कि वो फैसला इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं था। उसको हम नाइंसाफी का फैसला कहते हैं। वो एक नाइंसाफी का फैसला था, मगर चूंकि वो अदालत का फैसला था इसलिए उसका निफाज भी अमल में आया। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारी अदालतें कानून के मुताबिक किसी के दबाव में आए बगैर इंसाफ के साथ फैसला करेगी तो ही हमारे मुल्क में माहौल अच्छा होगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर 9 नवंबर का फैसला इंसाफ के मुताबिक आता, 9 नवंबर 2019 का फैसला अगर इंसाफ के मुताबिक आता तो हमारे देश का गौरव दुनिया में बढ़ जाता। तो हमने एक बहुत मौका खो दिया हमने कि हम इंसाफ करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं जुटा पाए, और वो फैसला जिस तरह से आया, इंसाफ की जगह अमन को ज्यादा तरजीह दी गई, शांति जिसको कहते हैं, या जो भी खेली नहीं, हम वो भी नहीं। देखिए, इंसाफ के बगैर अमन नहीं हो सकता। कोई ये समझता हो कि ना इंसाफी करके अमन हो सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है। इंसाफ के जरिए ही अमन हो सकता है। अमन तो तभी होगा जब सही माने में इंसाफ कायम होगा। तो बहरहाल ये हमारे मुल्क का एक अफसोसनाक पहलू रहा है। अरे जो 5 एकड़ जमीन देने की बात थी, दी गई, उसका क्या हुआ? बार बार लोग कहते हैं कि देखिए हमने तो जमीन दी लेकिन उस पर कुछ हुआ ही नहीं, ये लोग बना नहीं रहे, ये कर नहीं रहे। हालांकि हमने कई जगह कहा कि ऐसा नहीं है, अगर फ्री हैंड कर दिया जाए तो मुसलमान 2 दिन में बना देगा उसको, लेकिन है क्या वो, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुसलमानों ने कभी किसी जमीन का मुतालबा नहीं किया, नहीं किसी जमीन को मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया। अच्छा, वो एक्सेप्ट नहीं की गई? मुसलमानों ने नहीं किया, सरकार ने किसी को दिया, किसी कमेटी को या जो भी है, वक्फ बोर्ड, वो जो भी दिया वो भी सरकारी चीज है। वो भी तो सरकार ने सरकार ही के किसी कमेटी को दिया है। लेकिन हमारा मुतालबा कोई जमीन लेना नहीं था। हमारा मुतालबा तो ये था कि वो जो जगह है जहाँ बाबरी मस्जिद थी उस पर हमारा हक है, और उसके अलावा हमारा कोई मुतालबा भी नहीं था। अब ये तो सरकार का मामला है, सरकार उसमें क्या करना चाहती है, लेकिन मुसलमानों ने कभी ना उसका मुतालबा किया, ना उसको पसंद किया। अच्छा, अभी संभल हुआ, संभल के बाद अजमेर, दरगाह अजमेर शरीफ पहुंच गए, वहां मुकदमा। अब जो है अभी ये जो शाही जामा मस्जिद दिल्ली की है, यहाँ पे भी एक हिंदू सेना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ASI पहुंच गए। साहब ये सीढ़ियों के नीचे मूर्ति है, तो इसको कैसे फेस करेंगे? क्या इसका अमल है? क्योंकि ये भी है कि जोश लोगों में आ रहा है, मुसलमानों में क्या हो रहा है। ये मसला असल में मुसलमानों का नहीं है, ये मसला तो हुकूमत का है। कानून की हिफाजत करना, इबादत गाहों की हिफाजत करना, अमन अमान कायम करना, नफरत फैलाने वालों को रोकना, जो माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये तो सब हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर कुछ लोग ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो हुकूमत की नाकामी है या फिर हुकूमत की मिली भगत है, दोनों में से कोई एक बात है। नहीं, बिल्कुल। संभल में जो, बस इसके बाद मैं वक्त करूँगा, संभल में जिस तरह से 5 नौजवानों की शहादत हो गई, उसका कत्ल किया गया, क्या लग रहा है आप, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे किसकी चूक इसको आप मानते हैं?
देखिए, हमारी टीम वहाँ पर गई थी और वहाँ पूरे हालात को देखा, लोगों से बातचीत की और मुलाकात की। उससे अंदाज़ा होता है कि ये पूरा वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की गलतियों से ये सब हालात पैदा हुए हैं। अगर वहाँ की पुलिस और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अगर कानून के मुताबिक निष्पक्ष कार्रवाई करता, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सांप्रदायिक संगठन के दबाव में आकर काम नहीं करता, तो वहाँ के हालात नहीं बिगड़ते। तो हम इस घटना को सामने रखते हुए संभल और यूपी और पूरे देश के पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से ये मशवरा देना चाहते हैं कि वो कानून के मुताबिक काम करें, किसी के दबाव में काम ना करें, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए उसका टूल ना बने। और वरना ये होगा कि आगे और पीछे कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी। संभल के मामले में हम बराबर चौकस हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर बाकायदा पुलिस ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की जांच हो और जो भी उसमें दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, उनको सजाएं हो, ताकि आगे ऐसे ऑफिसरों की ऐसी जुर्रत ना हो कि वो ऐसी गलतियां करें। तो हम पूरे मुल्क की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, मुसलमानों को वहाँ मिल रही है, जो भी है बड़े पैमाने पे मुकदमात है, क्या क्या उस पे भी नजर है आपकी? उस पे भी वो तो है, मगर हम असल जड़ को भी, चाहे उस पर कार्रवाई हो या ना हो या देर से हो, लेकिन जब तक जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अगर गलतियां करती हैं या उनकी गलतियों की वजह से माहौल खराब होता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां, मतलब उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और इंशाल्लाह होगी। आगे हालात बनेंगे, यहाँ नहीं कहीं और होगी, लेकिन ये कोशिश बराबर करते रहनी होगी। तो हम ये कहना चाहते हैं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे मुल्क में वो किसी दबाव में काम ना करें, किसी पार्टी के लिए काम ना करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के दबाव में काम करने के बजाय वो निष्पक्ष रूप से सारे सिटीजन्स के लिए कानून के मुताबिक काम करें। वरना ये पॉलिटिकल पार्टीज और ये संगठन के लोग जब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी, जब इनमें से कुछ लोग जेल जाना शुरू होंगे, तो फिर ये बचा नहीं पाएंगे। और ऐसे हालात में भी लोग जेलों में गए हैं, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई, ये बात सही है कि ज़्यादातर छूट जाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं गुजरात में कई पुलिस ऑफिसर जेल में गए हैं और भी जगह पर जेल में गए हैं। तो ये हमारे पुलिस ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को समझना चाहिए कि ये राजनेता और ये संगठनों के लोग जिनके दबाव में आप काम कर रहे हैं, ये आपको नहीं बचा पाएंगे और की सजा जरूर मिलेगी ऐसे लोगों को। तो इसलिए उनको चाहिए कि वो निष्पक्ष काम करें। बिल्कुल। आखिरी सवाल जेपीसी से ताल्लुक है कि जिस तरह से फिर 2-2.5 महीने का वक्त दिया गया है और इस पर गहरी जो है वो चर्चा कर ली जाए, हर पहलू पर रोशनी, क्या निकल के आया इतने दिनों में, क्या आपको लग रहा है? देखिए, मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले को जिस तरह से उठाया गया और एक झूठ की बुनियाद पर पूरे मुल्क में एक माहौल बनाया गया और वक्फ बोर्ड को एक तरह से विलेन की तरह बनाकर पेश किया गया और उल्टा, यानी वक्फ की जमीनों पर सरकारी कब्जे हैं, वक्फ की जमीनों पर गैर मुस्लिमों के कब्जे हैं, वक्फ की जमीनों पर मुसलमानों के भी कब्जे हैं। उन कब्जों को छुड़ाने के लिए वक्फ बोर्ड लोग कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए कानून है, मगर उल्टा ये बताया जा रहा है कि वक्फ जो है वो जमीनों पे कब्जे कर रहा है। तो एक झूठ का जो माहौल बनाकर और उसको एक नफरत का रंग देने की कोशिश हुई। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मुसलमानों को ख़ास तौर से कि उन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ इस पूरे मामले में जो सच्चाई को पेश किया है। और जितने ग्रुप्स कमेटी से मिले हैं, हालांकि कुछ चापलूस ग्रुप भी मिले हैं जो सरकार की हाँ मिलाने वाले भी, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान ग्रुप्स ने जो है वक्फ की जो सही चीज़ है वो पेश किया है, वक्फ की बारीकियों को बताया है और आवाम में भी बेदारी पैदा हुई है। पूरे मुल्क में जगह जगह बड़े बड़े जलसे हुए हैं। खुद मुसलमान बहुत सी चीज़ें नहीं जानते थे और खुद ये जो ये लोग इस वक्फ को ख़त्म करना चाहते हैं, वो चाहे न माने, लेकिन इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर जो किसी हद तक ज़मीर की आवाज़ को सुनते हैं। हमने उनसे इनफरादी इंडिविजुअल मुलाकात में महसूस किया कि वो भी मानते हैं कि बहुत सी चीज़ें गलत हो रही हैं, मगर जाहिर है कि हम कोशिश ही कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
इस मामले में मुसलमानों ने पूरी तौर पर ये वाजे किया है कि ये वक्फ बिल में जो तरमीम का बिल लाया गया है, ये तरमीम नहीं है, ये वक्फ को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल नया बिल है और इसको किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है अब ये सरकार देखेगी कि क्या होता है और मुस्लिम उम्मत भी जो है वो आगे क्या सरकार कदम उठाएगी, उसके मुताबिक जो भी रास्ते मौजूद होंगे उन रास्तों को अख्तियार किया जाएगा। और मैं ये बात भी अर्ज करना ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें सिर्फ अब मुसलमान नहीं हैं, बल्कि अब हिंदुस्तान के जो अमन पसंद, इंसाफ पसंद हमारे हिंदू भाई, दूसरे मज़हब के लोग भी अब ये बात समझ रहे हैं कि ये वक्फ बिल क्यों लाया जा रहा है। और आज अगर ये चीज़ वक्फ पर आ रही है तो कल दूसरे मज़ाहिब के लोगों पर भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इतना छोटा मसला नहीं है, सरकार को सारे पहलू पर गौर करके आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह के हम तो यही कहेंगे कि उनको चाहिए कि इस बिल को रद्द करने की जुर्रत और हिम्मत सरकार को दिखानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर सलीम इंजीनियर साहब, उनसे हम बात कर रहे थे। हमने मुल्क के मौजूदा हालात पर बात की, संभल, अजमेर, शाही जामा मस्जिद और इसके साथ साथ जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है उसकी जो जेपीसी बनी थी उसके लिए उसकी तारीख में की गई है। अब किस तरह से मुसलमान इस चीज़ को देखते हैं, बहरहाल मैं फिर बात करूँगा। दीजिए इजाज़त।